क्या हम जो 500-600 रुपए वाले माइक खरीदते हैं वायरलेस, क्या वो 2026 में वैलिड हैं खरीदने? तो आजकल जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है माउस, आज हम बात करेंगे उसके बारे में भाई, पोर्टोनिक्स का टोड 7 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे पहला तो ये है कि भाई ये बजट में आता है, आपके पॉकेट पे बिल्कुल भी लोड नहीं डालता। और इसके आगे जो फीचर हैं उनके सारे में बात करने से पहले एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लो आप। अब करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग पोर्टोनिक्स का टोड 7, ठीक है। उसमें भाई सबसे पहले जैसे हम खोलते हैं इसको तो मिल गया हमें माउस, चलो ये दिखाता हूँ बाद में। और इसके अंदर हमें और क्या क्या मिलता है, इसको तो पहन लेते हैं बाद में। ये क्या है, ये भाई इसकी यूज़र मैनुअल है। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, सबको आता है चलाना, ठीक है। एक भाई A to C इसके साथ इसकी केबल मिल जाती है, ठीक है। और क्या है, ये आ गया था इसका बिल। इसमें बिल में देखो, पता है उन्होंने क्या किया था, मैं कल ही लेके आया था, खरीद के लेके आया था माइक, 2025 लिख दिया था इन्होंने, 26 बाद में कराया क्योंकि अभी अभी न्यू ईयर गया है इस वजह से, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम फाइनल अपने माउस पे। ये देखो भाई साहब क्या प्यारा माउस है एकदम, ये रखने को भी ऐसे बिल्कुल सही चलता है, ठीक है। एक ये बटन है इसमें लेफ्ट, इसकी क्लिक सुनोगे ना आप, देखो आवाज आएगी नहीं बिल्कुल भी, वो क्लिक वाली साउंड है ही नहीं, ठीक है। और इसमें आपको जैसे ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लो आपको ब्लूटूथ पे करना है तो इसको ऊपर कर दो, ठीक है, बीच में ऑफ हो गया। और इसको अगर मान लो डोंगल के साथ यूज करना है तो नीचे कर दो, ठीक है। इसके अंदर इसका डोंगल भी आता है, अगर आपको डोंगल के साथ में यूज करना हो तो भाई वो, अगर आपको ब्लूटूथ वाला यूज नहीं करना तो बहुत इजी, आप इसमें ऐसे करके इजीली स्विच कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सबसे मेन बात क्या है यार, बिल्कुल लाइट वेट है, ठीक है। और गुट्ठे का रखने का ऐसे आराम आराम से तुम्हें ऐसे मिल जाता है रेस्ट, कि आप आराम से अगर एडिटिंग कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो इजिली आप थकोगे नहीं, आप कितनी देर भी आप ऐसे यूज कर पाओगे। ये भाई डुअल आता है, अगर आप इसको ब्लूटूथ से यूज करना हो तो ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, और एक जो डोंगल आता है ना 2.5 गीगाहर्ट्ज का, उसके साथ भी यूज कर सकते हो। ये दोनों तरह से यूज हो सकता है ये वाला माउस। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, जो इसकी डीपीआई है ना वो आप चेंज कर सकते हो, और ये मैक्सिमम 3200 डीपीआई तक जा सकता है। और जो तुम वो सेल डालते हो ना, जो डबल ए बैटरी वाला सेल डालते हैं भाई, उसकी जरूरत ही नहीं है, ये सीधा सी टाइप जो चार्जर होता है उसी से चार्ज हो जाता है। लाइट वेट है और बिल्कुल मजा आ जाता है जैसे ही आप इसको यूज करते हो, हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखता चाहे आप कितने घंटे काम कर लो। मेरा अगर पर्सनल यूज बताऊं तो मैं 3 बता देता हूं कि भाई मेरे को क्या बेस्ट लगे। सबसे पहले तो भाई जो इसकी स्मूथ है ना, जो स्मूथनेस है पॉइंटर की, बहुत अच्छी आती है भाई। और दूसरी बात, मेरे को पता ही नहीं था कि भाई कोई साइलेंट क्लिक्स की भी कोई ऐसी आती है। जो इसकी क्लिक है ना वो साइलेंट है भाई, उसमें आवाज नहीं आती, सिर्फ वो दबती दबती है। जो ओल्ड माइक होते थे ना, माउस होते थे, उसमें क्या होता था, ऐसी क्लिक की आवाज आती थी, इसमें नहीं आती। और जो उसका डीपीआई है ना, जो 3200 हम एडजस्ट कर सकते हैं भाई, उसकी वजह से जो इसका प्रिसीजन है ना, जैसे मैं एडिटिंग के लिए ही मैंने ये खरीदा भाई, ये मैक के साथ अच्छा खासा कंफर्टेबल है, तो एडिटिंग करते हुए भी भाई बिल्कुल मजा आ जाता। और सबसे बात, जो इसको डीपीआई है ना वो आप चेंज कर सकते हो भाई, आपको अगर सिंपल ब्राउजिंग करनी है, एक्सेल वगैरह चलानी है तो वो लो पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हाई प्रिसीजन वाली काम करना है तो उसको बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैंने प्रोज तो आपको बहुत बता दिए कि भाई डीपीआई है, इनबिल्ट चार्जिंग हो जाती है, स्मूथ है, पॉकेट फ्रेंडली। अब आते हैं भाई कॉन्स पे। कॉन्स बताने भी बहुत जरूरी है यार, पता है, वरना क्या होता है, कोई किसी की सोच के अगर कोई खरीद लेता है ना तो दिक्कत बहुत होती है, फिर बाद में होता है यार उसकी वजह, उसकी वीडियो देखी थी उस भाई। कॉन्स भी बताने जरूरी हैं। अब कॉन्स में सबसे पहला मेन कॉन क्या है भाई, ये गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बना। अगर भाई आप गेमिंग के लिए माउस ले रहे हो ना तो भाई ये मत लेना प्लीज। और ये जैसे मान लो पोर्टोनिक्स कंपनी का है तो भाई इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, भाई खराब हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसकी 1 साल की हमें वारंटी मिली है, ठीक है, तो इसकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता भाई। मेरे को तो यही कुछ कॉन्स मिले थे जो अभी तक मेरे को फील हुए हैं, बाकी लंबे टाइम के लिए यूज करूंगा तो ज्यादा बता पाऊंगा। तो सिंपल सा वर्डिक्ट ये है भाई, अगर तुम वायरलेस माउस ढूंढ रहे हो ना, वो डोंगल वगैरह पंगा नहीं करना तुम्हें, तो ये बेस्ट है भाई, ले लो। अगर तुम्हारा सिंपल काम है तो, अगर भाई तुम्हारा कुछ हैवी टास्किंग है, गेमिंग है, ये है वो है, तो भाई मत लेना। सिंपल के लिए ये बेस्ट है।
और भाई अगर मेरा चैनल पे तुम आए हो, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई जाके देखो, मैं व्लॉग्स टाइप बनाता हूँ, जो आप ये लगा लो कि मैंने खरीदा है तो मैंने उसका रिव्यू दे दिया, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो इस वजह से। और हाँ, सबसे मेन बात भाई, ये मैक और विंडोज दोनों पे अब बहुत अच्छा चलता है। तो भाई अगर आपको ये वीडियोस मतलब अच्छी लगी या थोड़ी बहुत भी रिलेटेबल लगी, अगर तुम्हें जरूरत थी या तुम्हें किसी भी तरीके का अगर हेल्प किया हो, तो भाई कमेंट कर देना। और भाई मेरी और सारी वीडियोस जाके देखो, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ, एक बार आप चेकआउट करोगे, आपको मजा आ जाएगा देख के। ओके भाई, गुड नाइट।